Aos dois, os três aí, tá? 20 के ग्रुप फोटो की आई तो मामला तब बड़ा अजीब हो गया जब पता चला कि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गायब हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी वर्ल्ड लीडर्स के इस लाइनअप में कहीं नहीं दिखे। फोटो की अमेरिकी अधिकारियों ने बाद में कहा कि सभी नेताओं के आने से पहले ही फोटो ले ली गई थी, इसीलिए कई नेता वास्तव में वहां पहुंचे ही नहीं। अमेरिका की जो पॉपुलैरिटी है, जो इसका इन्फ्लुएंस है, वो उसमें कमी आई है बिकॉज जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस ने ग्लोबल साउथ के इशू के ऊपर जो है वो अपनी लीडरशिप नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी। कहा जाता है उनको गरीबी से, पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने के लिए बड़े काम किए मोदी साहब ने, उन तमाम कंट्रीज के लिए भी, जहाँ इंडिया को कितने मिलियन लोगों का अपलिफ्ट किया गया पॉवर्टी से, वहीं पर अफ्रीकन कंट्रीज को भी वो इसके लिए बहुत पैसा देते हैं। तो जो लीडर उनके लिए काम करेगा, उनका साथ देगा, वो उसी को ये वाला देंगे ना। बता दें कि इस फोटोशूट में सबसे आगे की लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े नजर आए। इसके साथ तुर्की, ब्राजील समेत दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। जो जिसे कहते हैं ना, जो G20 है, फॉर एग्जांपल, G20 हैज 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड ग्लोबल साउथ हैज 88% ऑफ द पॉपुलेशन बट 40% ऑफ द जीडीपी। ये देख ले, मतलब इतनी ज्यादा पावर है ग्लोबल नॉर्थ के पास। दोस्तों जो जलने वाले हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जलते हैं, अब वो तो ये भी कह देंगे कि जो G20 में फोटो शूट हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी बीच में पैसे दे के खड़े हो गए। कुछ महानुभाव हैं जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, भाई ये सब पैसे दे के हो रहा है, मीडिया को फंडिंग की जा रही है। चलो ठीक है यार, फंडिंग की जाती होगी, अब आपको नॉलेज ज़्यादा होगी, तो क्या यहाँ पे भी पैसे दे के वो फोटो शूट में पहले खड़े हो गए? ये लो भाई, ब्राजील में फोटो शूट हो रहा है G20 देशों का, ये लो इतने करोड़ और मोदी जी को सेंटर में खड़ा कर दो, मीडिया में हाईलाइट बने। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आपके सोच को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक्चुअल में जो सेंटर में बंदा खड़ा होता है ना, इट मीन्स कि उस देश की पावर उतनी ही अधिक है। ठीक है, इट मीन्स कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में या वैश्विक पटल पे वो देश उतना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो G20 जैसे बड़े समारोह के फोटोशूट में सेंटर में खड़ा है, सबसे आगे। ये भारत की पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीजें भाई पैसे दे के नहीं खरीदी जाती। इसमें भी अब भाई कमेंट करने वाले भाई ज्ञानी लोग होते हैं, वो तो कह देंगे मीडिया का PR है, फेक है, सब पैसे दे के होता है। तो भाई अब आपको कौन बताए, आज से 10 साल पहले भी हम थे G20 में, किसी समारोह में जाते थे, पता ही नहीं चलता था भारत को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बुरुंडी, फिलीपींस और किन किन देशों के पीछे खड़े होते थे कि नजर ही नहीं आते थे, फोटो में कपड़े तक नहीं दिखते थे। अब भाई आपको लगे मोदी जी बेस्ट लीडर है या नहीं है, लेकिन भाई फैक्ट तो यही कहते हैं, आंकड़े। तरीके से आप कह सकते हैं कि मोदी साहब की उन कोशिशों के का इनाम है, या उन कोशिशों के लिए दिया गया है कि जो वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए करते रहे। भाई देखिए ना, भारत के बजट में कितना बड़ा जो बजट है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए रखा जाता है। उनको गरीबी से, पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने के लिए बड़े काम किए मोदी साहब ने, उन तमाम कंट्रीज के लिए भी, जहाँ इंडिया को कितने मिलियन लोगों का अपलिफ्ट किया गया पॉवर्टी से, वहीं पर अफ्रीकन कंट्रीज को भी वो इसके लिए बहुत पैसा देते हैं। तो जो लीडर उनके लिए काम करेगा, उनका साथ देगा, वो उसी को ये वाला देंगे ना। तो इस आप देखिए, इस एरा में या कहीं पर भी ऐसा काम बहुत कम। वैसे भी देखें, इज्जत मिल रही है, मोदी साहब को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। ये जो है ना, यानी हर तरफ से, पूरी दुनिया से उनके ऊपर जो है वो अवार्ड्स की बारिश हुई है। आप इससे पहले देख लें कितने कंट्रीज में वो गए हैं। वो रशिया गए हैं, वहां पर उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। और भी कई कंट्रीज में जहां पर गए, हाईएस्ट अवार्ड्स दिए गए। तो बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है, इसीलिए बात हो रही है ना कि ये भी हो सकता है कि उनको कहीं कहीं ऐसा ना हो कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और वो तो खैर, वो इसलिए बात की जा रही है कि वो जो जंग है यूक्रेन और रशिया की, वो अगर रुकवा दी उन्होंने, इस तरह की, तो जिसको इज्जत मिलती है उसको इज्जत देनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि भाई खुदा जिसको इज्जत देता है, आपको भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसको इज्जत मिली है।
और इसमें ये है कि जो ये काम करेगा, अब देखें ना, इसमें कंपैरिजन फौरन स्टार्ट हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को या कोई इस तरीके से उनको कभी किसी ने अवार्ड दिया, ऐसा द हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया। तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज के लिए या किसी भी कंट्रीज के लिए जब आप इतना आगे बढ़कर किसी के लिए काम करते हैं तो उन्हीं को दिया जा सकता है ना, कि जो लीडर इतना बड़ा काम करे, तो वो तो स्टेटस होना चाहिए। किसी भी लीडर का काम करने के लिए स्टेटस होना चाहिए, वो वाला स्टेटस जिसके पास है वो तो मोदी साहब ही हमें इस एरा में नजर आते हैं, इतनी तो वो पावर है, इंडिया इस सारी पावर को अब, वो जिसे कहते हैं ना, देर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। ठीक है जी। अमेरिका की जो लीडरशिप है वो मैटर करेगी कि अमेरिका की लीडरशिप कैसी है, अमेरिका अपने लीडरशिप के ज़रिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये डिटर्मिन करेगा। और अभी फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को देखें या बाकी लोगों को देखें, आई थिंक 2025 की जो लीडरशिप है वो उनके पास आ रही है, 26 की अमेरिका के पास आ रही है, साउथ अफ्रीका के पास आ रही है। ठीक है जी। सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज़ ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी, अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे। और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखे ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका होगा, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। अफ्रीका को देखें, दुनिया की जो 24 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें से 24 वहाँ पे। दुनिया की 25 बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से 24 अफ्रीका में है, एंड इंडिया उनके साथ ऐसे है। एशियन कंट्रीज जो है दे रिप्रेजेंट ग्लोबल जीडीपी 60% तकरीबन। ठीक है। सो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें, देयर इज़ अ वेकअप कॉल, एंड दैट वेकअप कॉल इज़ दैट इंडिया इज़ emerging वेरी फास्ट, इंडिया इज़ अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं। ठीक है जी। एंड दे बिलीव दैट इंडिया इज ए ट्रस्टवर्दी पार्टनर। वो तब तक जब तक इंडिया डजंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ बिग स्केल लाइक चाइना। द मोमेंट इंडिया विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, द मोमेंट इट विल बी अ चैलेंजिंग। चाइना के पास तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो तो जिधर जाते हैं अरबों डॉलर्स देते हैं, लगाते हैं। ठीक है ना जी। अब चाइना ने 100 BRI रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए हैं, $43 बिलियन के। 100 BRI रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, $43 बिलियन के। अभी भी कुछ ग्लोबल साउथ के ऐसे ममालिक हैं जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को देते हैं। वेस्ट कहता है ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, डेट निगोशिएशन है। पाकिस्तान जैसे को चैलेंज किया, हमारे लिए मसले पैदा कर लिए। इंडिया और अमेरिका तो पैसे देने को तैयार नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे चाइना पैसे देने को तैयार है। ये चीज़ जब डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप कंट्रीज देखते हैं, वो शोर डालते हैं। वो क्या करते हैं, वो शोर डालते हैं, वो कहते हैं यार है की गेम है, ये क्या हो रहा है। ठीक है ना जी। सो ये हाई लेवल जो विजिट्स हैं ग्लोबल साउथ के, वो जिसे कहते हैं ना जो ये ब्राज़ील के अंदर हो रहे हैं, ये सारी की सारी आपको बताएंगे दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू शेप इन कमिंग ईयर्स। ठीक है ना जी, कैसी चीज़ें शेप हो रही हैं। सो एक तरफ हम देखते हैं कि एक दफ़ा हमने सुना था कि जो जिसे कहते हैं ना कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये सारी जितने भी हैं, ये कोई $15 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करना चाहते हैं 2040 तक, मतलब बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन कोई सुना नहीं है हमने कहीं पे। सो बड़े बड़े फ्रेमवर्क सामने आ रहे हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम आ रहा है या बाकी आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है कि कैसे ये सारे के सारे ममालिक जो हैं
दे आर गोइंग टू बिल्ड द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट जो है वो बाकी उन्होंने कैप कर लिया। सो अमेरिका को